गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। चैप्टर 3 पार्टनरशिप चालू हो चुकी है। इसमें हम जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। बिफोर आई मूव ऑन, आज मैं तुम्हें एक डिफरेंस सिखा दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अगर दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस अगर दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो प्रॉफिट है और लायबिलिटी साइड में शो हो रहा होगा। सुन लेना, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट, तो अभी वो प्रॉफिट है और वो कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको? लायबिलिटी साइड पे। बट अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है और लिखा हुआ है डेबिट, क्या लिखा हुआ है? तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? और वो कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा? असेट साइड। प्लीज आप इसको लिख लें एक बार। चलें, हेडिंग डालें। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैकेट में विल नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। बेटा बहुत अच्छे से बना के चलना ये नोट्स। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हमारा जनरल रिजर्व और प्रॉफिट दे रखा है और उसको हमें बांटना है, तो वो नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, दिखाई नहीं देगा। सब कुछ क्लियर होता जाएगा, थोड़ी देर तक देखते चले। पहले जनरल एंट्री होगी, सबसे पहले हम जनरल एंट्री कराना सिखाएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई और भी रिजर्व हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जनरल रिजर्व ही हो, कोई और भी रिजर्व हो सकता है। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स आ जाएंगे। टू ऑल पार्टनर्स कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। कौन से पार्टनर? सारे पार्टनर्स। कौन से रेशो में बढ़ेगा ये? ओल्ड रेशो। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। आगे बढ़ सकते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उधर कहाँ पे शो होगा मैं बता रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ी सी चीज़ें याद करने वाली भी चीज़ें दिखाते रहा हूँ। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी की चीज़ें आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी की चीज़ आती है तो वो क्रेडिट साइड शो होती है, और असेट की चीज़ आती है तो वो कौन सी साइड शो होती है? डेबिट। याद कर सको तो कोई बात बढ़िया है, नहीं कर सको तो कोई बात नहीं है। दिमाग थोड़ा ध्यान रखना। एक मिनट चेक करो। प्रॉफिट एंड लॉस, इस प्रॉफिट एंड लॉस की बात चल रही है तो ये कौन सी साइड में दिखाई दे रहा होगा बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड में ना। और जनरल रिजर्व कौन सी साइड दिखाई देते हैं? सारे जनरल रिजर्व जितने भी रिजर्व होते हैं ये भी क्या होते हैं आपके? लायबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं? लायबिलिटी। ठीक है ना, ये दो तो हमने अभी लायबिलिटी साइड के बारे में ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आगे बढ़े बेटा। पर्टिकुलर, मान के चल रहा हूँ कि दो ही पार्टनर है ए बी। पर्टिकुलर ए और बी बाय जनरल रिजर्व जी आर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो।
अब आप न्यू बैलेंस शीट बनाते हो, क्वेश्चन में बार बार आपसे पूछा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, ये लायबिलिटी साइड है, और प्रॉफिट एंड लॉस अपीयर नहीं होंगे। क्या होगा? अपीयर नहीं होंगे। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉट शोन, नॉट शोन। प्लीज आप इसको उतार लें। बेटा का स्क्रीन पे देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी 3:2, न्यू रेशो 1:1, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 30,000 की, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 का दे रखा है, और नीचे हेडिंग दे रखी है कि भाई पार्टनर ने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व और P&L का कोई यूज़ नहीं है आगे चल के, वो बैलेंस शीट में नज़र नहीं आएंगे, विल नॉट अपीयर, विल नो लॉन्गर अपीयर इन द बैलेंस शीट, या नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो ये कौन सा केस है? इफ़ डिस्ट्रीब्यूट का, इफ़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट का, इफ़ डिस्ट्रीब्यूट का, इफ़ डिस्ट्रीब्यूट का, किसका है? इफ़ डिस्ट्रीब्यूट का। इस क्वेश्चन में केवल आप जनरल एंट्री करके दिखाएं प्लीज़। स्क्रीन पे देखते हैं, हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर हैं, टू ए टू बी कैपिटल। जनरल रिजर्व कितने का बेटा? 30,000 का। इसको कौन से रेशो में बांटना है मेरे को? 3:2 में। क्यों? ओल्ड रेशो में बांटने को बोला था मैंने। किस में बोला था? तो कितना कितना बढ़ेगा बेटा? 18,000 और 12,000। सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ये भी ओल्ड रेशो में बढ़ेगा बेटा 3:2 में। 15,000 को ओल्ड रेशो में बढ़ा तो 9,000 और 6,000। वॉट इफ अगर यही क्वेश्चन सेम होता, स्क्रीन पे देखें, वॉट इफ अगर क्वेश्चन यही होता, उसमें ये नहीं होता, तो कैसे पता लगेगा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए एक नोट लिखें, इफ इन द क्वेश्चन, if in the question nothing is said about distribution, then consider, if nothing is said about distribution, then consider the item to be distributed। समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, तो फिर क्या मानना पड़ेगा हमें? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं बोला, अभी दोबारा से क्वेश्चन दे दिया एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बोला डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, तो क्या मानोगे? सेम होना होगा। ठीक है ना? चलिए बेटा आगे लेके हेडिंग डालें, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, will be appear in the balance sheet। if not distributed will be appear in the balance sheet। कोई चीज़ अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो वो बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में अपीयर होगी। इसका ट्रीटमेंट होता है जनरल एंट्री में। सबसे पहले ट्रीटमेंट देखते हैं, बहुत इजी ट्रीटमेंट है। गुडविल वैल्यूड का किसको ट्रीटमेंट याद है? कल ही पढ़ाया था। गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट किसको याद है? जनरल एंट्री होगी इसकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कौन से रेशो में बढ़ेगा ये? गेनिंग रेशो में। और ये कौन से रेशो में बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या चीज बढ़ेगी? दोनों ही की दोनों। कौन से दोनों चीजें भैया? जनरल रिजर्व
और पी एंड एल एंड पी एंड एल। इफ़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट का केस है तो ऐसे ही उठेगा। डन। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। कल यही पढ़ा था, ये भी बिल्कुल ऐसा जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में बेटा, न्यू बैलेंस शीट में शो होंगे या नहीं होंगे? साफ साफ बोला हुआ है, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट का केस है तो विल अपीयर इन बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस शो होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शो होंगे। जीपीसी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, एसपीसी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। विल अपीयर इन द बैलेंस शीट का क्या मतलब है? इफ डिस्ट्रीब्यूटेड या इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड? इफ नॉट, किसी की तरफ से इफ डिस्ट्रीब्यूटेड भी समझ में आया था। प्लीज़ आप कोई चीज़ जवाब कोरस में ना दें, ज़बरदस्ती ना दें। नहीं आता तो एक बार खोल के देख ले भैया, क्या कहते हैं नोट्स को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इफ़ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा। साफ साफ देखिए, इधर देखिए मेरे क्या लिखा हुआ है, इफ़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में शो होगा। और मैंने यहाँ पे यही बोला है, विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो इसका क्या मतलब है? नॉट डिस्ट्रीब्यूट। नॉट डिस्ट्रीब्यूट को हम कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं? गेनिंग टू। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालें। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। बी का गेनिंग रेशियो कितना निकल के आया बेटा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग 1/15 और डी का निकल के आया -1/15। तो ये हमारा गेनिंग और ये मेरा सैक्रिफाइसिंग है, सही है, ठीक है। जनरल एंट्री होगी हमारी विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट के लिए जनरल एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है? डी, सैक्रिफाइसिंग कौन है? बी। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बढ़ेगा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दोनों ही बराबर है। तो 1/15 का 60,000 से करा तो आंसर आया 4,000। ठीक है। अब इसको मुझे लेजर में करना हो तो कैसे होगा? पर्टिकुलर बी डी, पर्टिकुलर बी डी। प्लीज़ जिसने लास्ट क्लास नहीं करी है वो ये चीज़ सीख ले। अगर जनरल एंट्री में दोनों साइड कैपिटल है तो लेजर में भी दोनों साइड आएगा। किधर आएगा? अब यहाँ पे डी डेबिट हो रहा है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ था, जो चीज़ डेबिट होती है लेजर में क्या हो जाती है? वो क्रेडिट। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर देंगे? बाय डी कैपिटल। और अपने घर में ही अपना अमाउंट नहीं आएगा, डी को डी से मतलब नहीं, डी को किससे मतलब होगा? बी से मतलब। तो 4,000 इधर आएंगे। बी क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट टू बी कैपिटल। और ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा? इस जगह। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े बेटा। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व शो होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि नॉट डिस्ट्रीब्यूट केस है। कितने रुपए से होगा? 60,000 से, पूरे 60,000 से। जिसको नहीं आया वो मैं प्लीज़ मुझे बता दे बेटा। अब स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ पे दो चीज़ दे रखी है मेरे को, जनरल रिजर्व दे रखा है, मेरे को P&L दे रखा है।
जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो मैंने अभी एक नोट लिखवाया था, जब कुछ नहीं बोला जाता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट का केस मानते हैं। किसका बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट का। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक बार में एक चीज को चेक करते हैं। तो जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूट की जनरल एंट्री क्या होती है बेटा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सारे पार्टनर्स में बढ़ जाती है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। 30,000 को मैंने ओल्ड रेशो में बांटा तो 18,000 और 12,000। दूसरे P&L के बारे में बोला गया है कि भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, नॉट डिस्ट्रीब्यूट का केस है तो भाई गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट दो। इसके लिए मुझे गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। किसी ने ए का गेनिंग और सेक्रीफाइस कितना है? 1/, और बी का -1/10। ये गेनिंग और ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बी टू ए, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कितनी वैल्यू थी बेटा इसकी? 10,000 की थी। तो आंसर कितना है? 1,000। तो 1,000 इधर, 1,000 इधर। ये इतना इजी था बेटा, इतना इजी था। और अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, वैसे पार्टनर्स के मैंने बोला नहीं है, पर अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो नहीं होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा होगा बस। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन। लेवल अप करूं, लेवल अप करें। बेटा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ABC 3:2:1, न्यू रेशो 1:1:1, लाइबिलिटी में कुछ चीज़ें रखी हैं, असेट में गुडविल दे रखी है। ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको आज पढ़ाया है पूरा, और ये वाला पार्ट जो था वो लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ाया था। जिसने गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा हुआ, केवल वो ये वाला पार्ट करे तो भी चलेगा। ठीक है ना। अब मैंने बोला गया यहाँ पे क्या साफ साफ बोला हुआ है कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट टू बी डिस्टर्ब। नॉट टू बी डिस्टर्ब का मतलब है उनको छूना भी नहीं है। तो इसका इफ डिस्ट्रीब्यूटेड या इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड? छूना भी नहीं है तो इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना। अगर इफ, इसका क्या मतलब है? नॉट टू बी डिस्टर्ब का मतलब है इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, प्लीज की जनरल एंट्री करके दिखाएं बेटा। स्क्रीन पे देखते हैं। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो इन दोनों को गेनिंग और सेक्रीफाइस में बांटेंगे। ABC 1/6, 0 1/6। सी गेनिंग था या ए गेनिंग था? ये गेनिंग है, ये सेक्रीफाइसिंग है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा, प्लीज स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज, जिसको समझना है। जनरल रिजर्व 18,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 के, दोनों को ही क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो ये गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो ये भी किस में बढ़ता है? गेनिंग टू। जब दोनों ही गेनिंग टू सेक्रीफाइस में हो रहा है तो उनको दो जनरल एंट्री ना करके मैं एक जनरल एंट्री कर सकता हूँ, कोई बात तो नहीं है। ठीक है, 30,000 टोटल अमाउंट हो गया, इनको गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट दो। ठीक है ना। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, सॉरी ए कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट। 30,000 इंटू 1/6 कितना है आंसर? 5,000। 5,000 बस इतना से करना था काम। दूसरा, जिसने नहीं पढ़ी लास्ट क्लास उसके लिए बता रहा हूँ, बैलेंस शीट गुडविल की जनरल एंट्री होती है ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। वो गुडविल की जनरल एंट्री बता रहा हूँ बैलेंस शीट की। यस, ओल्ड गुडविल है, इसको बढ़ेगी ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू गुडविल। कितने रुपए की गुडविल है बेटा? 30,000 की। कौन से रेशो में बांट दो? ओल्ड रेशो में। कितनी कितनी आएगी? 10,000, वो 15,000, 10,000, 5,000। बस इतना सा काम था बच्चों। ये क्वेश्चन को देखें।
AB 2:3 ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो 3:2 है। लाइबिलिटी जनरल रिजर्व 15,000, P&L 30,000, गुडविल बैलेंस शीट की ओल्ड गुडविल दे रखी 30,000, गुडविल वैल्यूड 10,000 दे रखी है, जनरल रिजर्व विल नॉट बी विल अपीयर इन द बैलेंस शीट दे रखा है। सारा कुछ नोट से दे रखा है, सारा कुछ जो पढ़ा है उससे दे रखा है। फाइंड आउट करो नोट्स में क्या क्या चीज़ दे रखी है, क्या क्या चीज़ में हम पहुँच सकते हैं, जनरल एंट्री करनी है इसके, और कुछ नहीं। बेटा बच्चों तुम लोगों ने ज़्यादातर ठीक किया हुआ, पर जो गलती कर रहे हो उसको देखते एक बार। ये गुडविल मैं देखो एक उस पर पकड़ते हैं। इस गुडविल को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसको बैलेंस शीट गुडविल बोलते हैं, ओल्ड गुडविल बोलते हैं, और ये ओल्ड रेशो में बढ़ती है। मैंने ओल्ड रेशो लिख दिया, क्या हम इतना नहीं कर सकते? जनरल रिजर्व विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, यानी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉट डिस्ट्रीब्यूट की कोई चीज़ होती है तो वो किस पे बढ़ती है? गेयरिंग टू। कोई दिक्कत तो नहीं है। P&L के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो इसको तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे हम। और गुडविल वैल्यूड को लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ती है। किस में बढ़ती है? क्या मैंने ये जो 4 चीज़ लिखी है आपको चीज़ समझ में आ रही है? अब मैं स्क्रीन में देखेंगे प्लीज़, स्क्रीन में देखेंगे प्लीज़। ये जब भी आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइस एक से ज़्यादा दिख जाए तो उनकी एक ही जनरल एंट्री करिएगा, पर जोड़ के करिएगा। जैसे कि जनरल रिजर्व मेरा किस पे बढ़ेगा? गेनिंग टू कितने रुपए का है वो? 15,000 का। दूसरा गुडविल वैल्यूड मेरी किस में बढ़ती है बेटा? गेनिंग टू, वो कितनी है मेरी? तो दोनों को टोटल करके 25,000 को टोटल करके दोनों को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट दो। अब एक ए और बी का गेनिंग और सेक्रीफाइस कितना आया? कितना आया? ए का कितना आया? 1/5, और बी का कितना आया? -1/5, -1 आया। ठीक है, चलो तो इसकी जनरल एंट्री मैं करके दिखा रहा हूँ। अब मैं हेडिंग भी लिख दूंगा किसकी जनरल एंट्री है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैल्यूड गुडविल प्लस जनरल रिजर्व की गुडविल एक साथ करी है मैंने। जनरल रिजर्व को एक साथ करा है। किस में बांटा? वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। A to B 1/5 25,000 को 1/5 में बांटा तो मैंने कितना आया? 5,000। अगर आपने दोनों को अलग अलग करा होगा तो एक का 3 और एक का 2 आ रहा होगा, वो भी ठीक है, बट ऐसा ना करें। यहाँ पे कितना आया? 5,000 5,000। अब मैं आ रहा हूँ बैलेंस शीट गुडविल पे लिखने के लिए। बैलेंस शीट गुडविल को हम कौन सी गुडविल बोलते हैं? ओल्ड गुडविल। तो वो किस में बढ़ती है? सारे पार्टनर्स में। सारे पार्टनर्स कौन से हैं? ए कैपिटल, बी कैपिटल, चले हो गया वैसे। ए कैपिटल, बी कैपिटल टू गुडविल। कितने की गुडविल थी बेटा बैलेंस शीट वाली? 30,000 की। 30,000 की ए और बी में बांट दो ओल्ड रेशो में। 12,000 8,000 2:3 में। लास्ट बचा मेरा P&L के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो उसको क्या मानेंगे? डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी जनरल एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू A टू B। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। P&L कितने का था? 15,000 का था? 30,000 का था। P&L 30 का था। ठीक है, कितना आया बेटा इसका? 12,000 और 18,000। इतना आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बेटा। बुक्स के अभी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, एक क्लास और होगी तब कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज़ आप नोट्स में जाके ये पढ़िए, इफ डिस्ट्रीब्यूट, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।